हाँ, तो आज हम अपन क्या शुरू करने वाले हैं? आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं? जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं वितरण। क्या शुरू करने वाले हैं? जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं वितरण, ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और वन शॉट सीरीज है, मतलब कि एक बार में पूरा चैप्टर आपको समझा दिया जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब क्या होता है? जन संख्या। जन मतलब लोग, संख्या मतलब संख्या। लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या। समझ में आए? किसी प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। समझ में आ गया? जनसंख्या। जन मतलब लोग, संख्या मतलब संख्या। लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, तल पर जनसंख्या का स्थानिक फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। जो जनसंख्या वितरण है वो क्या है? असमान है। जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है? असमान है। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और आप, अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश पूछे, कौन सा पूछे? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। और राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने करने वाली जनसंख्या कोई क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। मतलब ये एक इकाई क्षेत्रफल है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब एक है, और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। ये हो गया। हाँ सर, ये हो गया। ये, हाँ। अब जनसंख्या घनत्व का क्या देख लेते हैं? सूत्र। जो जनसंख्या जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व किसका सूत्र लिख लिया? जनसंख्या घनत्व का। तो ये लिख लिया, हाँ से लिख लिया। जो जनसंख्या घनत्व है, क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व लिखा अपन ने, और जनसंख्या घनत्व में अपन ने क्या लिखा? जनसंख्या को भी लिखा, हाँ सर लिखा। ये ऊपर अपन ने क्या लिखा? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या अपन ने इधर लिखा, तो जनसंख्या को अपन क्या लिखना है? इधर ऊपर लिखना है। जनसंख्या को अपन ने इधर लिखा, तो जनसंख्या को अपन को क्या करना है? इधर भी ऊपर लिखना है। जनसंख्या को क्या करना है? इधर भी ऊपर लिखना है, और क्षेत्रफल नीचे लिखना है। आगे कुल। कुल यहाँ पर आपको क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो, जनसंख्या को कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है, क्षेत्रफल को नीचे लिखना है। समझ में आ गया? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। क्यों जनसंख्या को ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि अपन ने इधर भी जनसंख्या लिखा था, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या इधर भी लिखा था अपन ने, तो जनसंख्या को इधर भी क्या लिखना है? ऊपर लिखना है, और क्षेत्रफल नीचे लिखना है। समझ में आ गया? तो सूत्र क्या हो गया? जनसंख्या जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। समझ में आ गया? हाँ से समझ में आ गया। ये हो गया आपके। अब आगे चलो, देखिए। अब आगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? कौन सा था? आपने देखा था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। कौन सा था? उत्तर प्रदेश। परंतु सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। और बिहार का जो घनत्व है वो कितना है? 1 1 0। 1 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ पे 2 लिखना है। 1 1 2, और बीच में आपको 0 लगाना है। तो ये कितना हो गया? 1102। 1102। और उत्तर प्रदेश, सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश क्या था? सर्वाधिक जनसंख्या की थी? उत्तर प्रदेश की। और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। और कितना है? 17%। सॉरी, 17% नहीं, 17। जनसंख्या घनत्व कितना है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। और केंद्र शासित प्रदेश देखिए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का। और न्यूनतम देखिए तो अंडमान निकोबार का। न्यूनतम किसका है? अंडमान और निकोबार का। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में
एक निश्चित समय 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 में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। या देखो, इस डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? कुछ जनसंख्या है, कब की? 2000 की। ये भौगोलिक क्षेत्र एक ही है, बस क्या है? समय अलग अलग है। यहाँ पर कितनी जनसंख्या है? 10 लोग यहाँ पे रहते हैं। और 2025 में यहाँ पर कितने लगे हैं? 2025 में यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 1000। समझ में आ गया? समझ में आ गया। 2000 में मैं 2000 में यहाँ पे गया, और यहाँ पे जाके मैंने देखा कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 10। और मैं 2025 में वापस गया। सर वापस क्यों गए? क्योंकि मुझे देखना था कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, और मुझे आपको जनसंख्या वृद्धि पढ़ाना था, इसलिए मैं चला गया। मैं गया और मैं कितने साल बाद गया था? 25 वर्ष बाद। तो समय अंतराल कितना हो गया? 25 वर्ष का। और जनसंख्या में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है? हुई है सर। और ये वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यह 10 का 1000 हुआ है, यहाँ यहाँ 1000 का 10 भी हो सकता था। समझ में आया? या 10 का 1 भी हो सकता था। ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है जनसंख्या वृद्धि। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इस परिभाषा को वापस पढ़ो। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब जो भारत की जनसंख्या है, उसके उसके अंदर कुछ मतलब कि कुछ फैक्ट है। भारत की जनसंख्या के कुछ फैक्ट है। जैसे कि भारत की जनसंख्या के फैक्ट है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1872। कब? 1872। और पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881। कब हुई थी? 1881। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग कहाँ रहता है? भारत में रहता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, और दशकीय वृद्धि दर कितनी है, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? दशकीय मतलब 10 साल की, और वार्षिक मतलब 1 वर्ष की। 1.64 किसकी है? वार्षिक वृद्धि दर। और 17.64 किसकी है? दशकीय वृद्धि दर। किसकी? भारत की। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अब दो जनसंख्या वृद्धि दर होती है, एक प्राकृतिक, एक कृत्रिम कह लो, वास्तविक कह लो, दोनों नाम इसकी है। और जो प्राकृतिक होती है उसमें क्या होता है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। क्या होता है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। क्या होता है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर। जन्म दर माइनस मृत्यु दर ये कौन सी होती है? प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर। अगर कृत्रिम या वास्तविक देखिए तो इसमें जन्म और मृत्यु तो होगा ही होगा, प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास मतलब कि ये कोई स्थान है, ये स्थान है, क्या है? ए स्थान है, ये बी स्थान है। यहाँ से कुछ लोग बी स्थान की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं अच्छी है। ये लोग क्या है? स्टूडेंट है। क्या है? स्टूडेंट है। और पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं? बी स्थान पर जा रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बी स्थान पर जा रहे हैं। कौन लोग? ये ए स्थान वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? बी स्थान पर। जहाँ पर ये जा रहे हैं इनके लिए ये क्या है? आप्रवास। और जहाँ से ये गए इनके लिए ये क्या है? उत्प्रवास। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसको भी इसमें जोड़ा जाता है। अब अब जो हमारी हमारी जो प्रावस्था है, क्या है? प्रावस्था है, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1901 कब से कब तक? 1901 से 1921 तक। प्रथम प्रावस्था क क क क क ख और ग, ये 4 प्रावस्था है। और प्रथम प्रथम जो प्रावस्था है, प्रथम प्रावस्था कौन सी है? क। द्वितीय ख, फिर ग, कौन सी है? ग, और फिर ग। समझ में आ गया? जो प्रथम है वो कब से शुरू हो रही है? 1901 से 1921 प्रथम प्रावस्था। 1921 से 1951 द्वितीय प्रावस्था। 1951 से 1981 तृतीय प्रावस्था। और 1981 से अब तक कौन सी है? चतुर्थ प्रावस्था। क
या तो ये कह लो 1901 से 1921 क प्रावस्था, 1921 से 1921 से 1951 प्रावस्था, ख प्रावस्था, और 1951 से 1981 प्रावस्था, ग प्रावस्था, और 1981 से अब तक कौन सी है, ग प्रावस्था। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये कुल कितनी प्रावस्था है, 4 प्रावस्था है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कि भारत में कुल कितनी प्रावस्था है, तो आपको क्या लिखना है, 4 4 प्रावस्था है। तो ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। जो प्रथम प्रावस्था है इसमें 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 क्या था कि जो जन्म दर है वो भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर थी वो भी ज़्यादा थी। तो जनसंख्या न तो बढ़ रही थी न घट रही थी। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। सर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी थी और शिक्षा की कमी थी। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। और जो सेकेंड प्रावस्था है इसमें क्या हुआ, जो जन्म दर है वो तो ज़्यादा बने रहे, मतलब जन्म दर तो ज़्यादा ही है, पर जो मृत्यु दर है उसमें क्या हुई, मतलब कि मृत्यु दर ही उच्च थी परंतु गिरती हुई उच्च मृत्यु दर, मतलब कि मृत्यु दर तो ऊंची थी पर मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। समझ में आया, मतलब कि उच्च तो थी पर धीरे धीरे कम हो रही थी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और जो 1951 से 81 ये वाली जो प्रावस्था है इसे इसे क्या क्या कहा जाता है, जनसंख्या जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय मतलब कि इस समय क्या हुआ था कि जो जनसंख्या है वो क्या हुई थी, बड़ी थी, क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों, क्योंकि जन्म ज़्यादा हो रहे थे, जन्म ज़्यादा हो रहे थे। और जो मृत्यु दर है, जन्म दर बहुत ज़्यादा हो गई थी और जो मृत्यु दर है वो क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। सर क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो गया, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो गया, शिक्षा में सुधार हो गया, इसलिए जो ये है मृत्यु दर है वो कम हो गई और जन्म दर ज़्यादा हो गई, इसलिए जनसंख्या ज़्यादा हो गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो 1981 वाली प्रावस्था है, 1981 से अब तक ग वाली, इसमें क्या थी, इसमें इसमें दोनों मृत्यु दर तो गिर रही है, मतलब मृत्यु दर तो कम हो रही है, और जो जन्म दर है वो भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि शिक्षा अच्छी हो गई। और जो 1921 वाली जो 1921 में भारत में जो ऋणात्मक वृद्धि दर भी हुई थी, -0.3, कितनी, -0.3। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और फिर दो दो नीतियां पढ़नी है, एक राष्ट्रीय युवा नीति, एक कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति। जो राष्ट्रीय युवा नीति है वो कब स्टार्ट हुई, 2014 में, और कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति वो 2015 में। इसमें युवा किसे माना गया है, 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को। और इसमें किशोर किसे माना गया है, 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब जनसंख्या संगठन, एक होता है ग्रामीण और एक नगरीय, ग्रामीण और नगरीय। जो ग्रामीण है, ग्रामीण ग्रामीण भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 88.8%, 688 6.8%। और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 31.16, कितनी 16, 31.16%। और जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहा जाता है, कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, बिहार, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है बिहार, सिक्किम, गोवा और महाराष्ट्र। और नगरीय जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक है। हाँ तो वो हो गया। अब अपन देखते हैं भाषाई संगठन। जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन ने जो भारतीय बोलियां वो कितनी बताइए, 5 4 4, कितनी बताइए, 5 4 4। और कितनी भाषाएं बताइए, 1 7 9, कितनी भाषा बताइए, कितनी भाषाएं बताइए, 1 7 1 7 9। और सबसे पहले कौन सी है, आस्ट्रिक, आस्ट्रिक जिसे क्या कहते हैं, निषाद भी कहते हैं। हाँ सर कहते हैं। 1.48% लोग इसे बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और जो दूसरी कौन सी है, द्रविड़, कौन सी है, द्रविड़। 20% लोग द्रविड़ भाषा परिवार से हैं, अर्थात द्रविड़ भाषा बोलते हैं या द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जो चीनी तिब्बती है जिसे क्या कहते हैं, किरात भी कहते हैं,
वो वो कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो वो बोलते हैं 0.85% लोग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। भारतीय यूरोपीय भाषाएं वो कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो वो बोलते हैं 73% या 73% लोग। और जो श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तीन: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, अश्रमिक। जो मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? जो 183 दिन या उससे अधिक कार्य करते हैं एक साल में, और 6 महीने से ज़्यादा कार्य करते हैं। और जो सीमांत श्रमिक होते हैं, कौन से श्रमिक? सीमांत श्रमिक क्या करते हैं? 6 महीने से कम कार्य करते हैं और 183 दिन से कम कार्य करते हैं। समझ में आया? 6 महीने का आप निकालोगे तो 183 दिन होते हैं 6 महीने में। समझ में गया? और अश्रमिक किसे कहते हैं? जो कार्य नहीं करते हैं। अश्रमिक कितने प्रतिशत लोग हैं भारत में? 60.2%। कितने लोग हैं? 60.2% लोग हैं। जो मुख्य और सीमांत श्रमिक दोनों मिलाकर भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं? 39.8%। कितने लोग हैं? 39.8%। तो यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब अगली बार नया वन शॉट आएगा। समझ में आ गया? और इसके बाद आपकी PYQ भी शुरू होंगे। समझ में आ गया? ये आपका अगला चैप्टर बाद में शुरू होगा। ठीक है।